यूएसए स्टडी वीजा। सो यूएस स्टडी वीजा में कैसे प्रोफाइल्स हैं जो एक्सेप्ट हो सकते हैं, कैसे प्रोफाइल्स हैं जो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो अपना 50, 60, 70 हज़ार का खर्चा करते हैं इंटरव्यू तक जाने में तो वो इंटरव्यू में सफल रह सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा हासिल करने के। तो प्रोफाइल वाइज यूएस आपको कैसे देखता है उसके ऊपर ये आज की इंफॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जब यूएस की हम स्टडी की बात करते हैं, कहीं पर भी आप इंटरनेट में पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा कि मेजरली जो यूएस अट्रैक्ट करता है वो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। तो जब बात टैलेंट की आती है तो उसका प्राइमरी फोकस रहते हैं स्टेम स्टूडेंट्स एंड साइंस मेडिकल, वो भी उसी का पार्ट है, बट मेजरली स्टेम स्टूडेंट। स्टेम स्टूडेंट की डेफिनेशन है वो स्टूडेंट्स जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से के रिलेटेड अपनी स्टडीज कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, और डेफिनेटली उनका जो फ्यूचर है ब्राइट है। इसमें कॉमर्स वाले भी फिट होते हैं, इसमें आर्ट्स वाले भी फिट होते हैं। इफ़ यू आर डूइंग वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताएं, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपके पास हैं तो आप यूएस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यूएस के अंदर जो वीज़ा लेने का मंत्र है ना दोस्तों, वो बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। आसान ऐसे है कि ये इंटरव्यू बेस्ड है, ये ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रूव करना है, आपको खुद मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी इंटेंशंस को क्लैरिफाई करने की। तो मतलब अगर आप अपनी बात वीज़ा ऑफिसर के आगे कन्विंसिंग वे से रख सकेंगे, उसे इम्प्रेस कर सकते हैं अपने प्लान्स को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, अपने टारगेट्स को लेके, तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है। चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो एजुकेशन आपने पहले की है उसी एजुकेशन का प्रोग्रेसिव कोर्स आप आगे लेने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट कोई कोर्स ले रहे हो। तो जो आप पहले पढ़ा है आपने उसी में ही आगे आप करियर बनाने जा रहे हो, और प्लस उसे कंप्लीट करने के बाद भी आपके माइंड में एक पिक्चर है कि आपकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज वहां से बनती हैं। और जहां वहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करो इंटरव्यू में, तक ध्यान रखें फोकस्ड बात करें, रैंडम बात ना करें कि ये जॉब मिल जाएगी, ये जॉब मिल जाएगी, ये जॉब मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी अ फिक्स्ड पर्टिकुलर कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। आप उस जो भी ट्रेड आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी है, मेडिकल लाइन्स हैं, जिसमें भी आप अपनी एजुकेशन करने जा रहे हो उसमें स्पेसिफिक टारगेट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। और प्रोफाइल वाइज मार्क्स परसेंटेज की बात करूं तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मैटर करेंगी आपके एडमिशन पार्ट के ऊपर। तो ये तो ऑलरेडी जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लोगे ये वहीं पर ही क्लैरिफाई हो जाएगा। एवरेजली बात करें तो 60%, 55% आपके अगर हैं +2 के तो वेरी गुड स्कोर। ग्रेजुएट हैं 50% से अबव हैं तो वेरी गुड स्कोर। ये मिनिमम है, कोशिश ज़्यादा की होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंस्टीट्यूट्स आप सेलेक्ट करो वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिसका आपको बेनिफिट हो सके। तो मतलब उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसमें भी एजेंट ने एडमिशन डाल दिया आप मुंह उठा के चले गए इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन गई है, जिसमें भी I-20 आई है, पढ़ें उसके बारे में, नॉलेज गैदर करें उसके बारे में, क्या बेनिफिट है वहाँ पर एजुकेशन लेने के, क्या स्पेशल है उस इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या रैंकिंग है उस इंस्टीट्यूट की, क्या यूएस के अंदर या वर्ल्ड के अंदर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। अगर ये दो चीज़ों की क्लैरिटी आपके माइंड में है तो आप यूएस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें। यूएस स्टडी वीज़ा के लिए निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशन सितंबर इनटेक के लिए टाइम से अप्लाई कर लें, क्योंकि इंटरव्यू के स्लॉट्स मिलना भी एक चैलेंज रहता है यूएस के अंदर। सो जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप अपने टारगेट्स पे पहुंच सकेंगे। थैंक यू।
सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।